हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं नीतीश कुमार आपके यूट्यूब चैनल रेडियल लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक मैथ्स का शानदार चैप्टर लेकर जिसका नाम है पॉलीगन्स। तो पिछली क्लास में हमने कोसाइन रूल पढ़ा था, जहां पे हमने ये बताया था कि उसके जो डेरिवेशन कहाँ से आते, कहाँ से वो जो फॉर्मूले बने थे वो कहाँ से डिराइव्ड हुए थे, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन हमने कराए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। राइट, ये देखिए पॉलीगन्स। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि पॉलीगन्स होता क्या है। राइट, पॉलीगन्स होता क्या है। तो पॉलीगन का हिंदी होता है बहुभुज। राइट, क्या होता है? बहुभुज। तो तीन या तीन लाइन से घिरी हुई जो फिगर है, जो आकृति है, वो कहलाती है पॉलीगन। तीन या तीन से अधिक लाइन, जैसे आप कहोगे ये भी एक पॉलीगन्स है। राइट, ये भी एक पॉलीगन्स है, 4 लाइन। ये भी आपका एक पॉलीगन है। ये मैं ऐसे कर दूं, ये भी एक पॉलीगन है। राइट, ये भी आपका एक पॉलीगन है। ठीक है, तो अब पॉलीगन में डिस्कस में ये करूंगा पहले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन। एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसी आकृति जिसकी सभी साइड बराबर हो। पहला जो है टाइप्स ऑफ पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन। राइट, रेगुलर पॉलीगन जिसमें जो सभी साइड क्या होंगी, वो सभी साइड आपस में क्या होंगी, सभी साइड बराबर होते हैं। जैसे मैं ये बात कर लूं, ठीक है, ये इक्विलैटरल है जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल है, नहीं, इस तरह से मैं ये बात करूं, ठीक है। अगला मैं ये कह दूं आपसे, तो ऐसा 3 लाइन से घिरी हुई क्लोज फिगर ट्रायंगल कहलाते हैं। 4 लाइन से घिरे हुए फिगर को आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। 5 लाइन से पेंटागन, हिंदी में पंचभुज है। हेक्सागन 7 लाइन से घिरी हुई जो फिगर होगी वो कहलाएगी आपकी हेप्टागन। 8 लाइन से हुई ऑक्टागन, फिर नोनागन, फिर डेकागन। एक होती है इरेगुलर पॉलीगन जिसके सभी साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे पॉलीगन जिसके सभी साइड आपस में इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे मैंने एक डायग्राम ऐसे बना दिया, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक पॉलीगन है बट इरेगुलर है। राइट, इस तरह से मैं आपसे कह दूं, ये भी आपका क्या है? एक इरेगुलर पॉलीगन है, बट हमारे जो सिलेबस में है वो रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पढ़नी है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, मैं यहां पर आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स। जैसे इसके टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है। यदि मैं हाफ कर दूं, एक ट्रायंगल ये बना तो यहां पे 180, ये भी 180 होगा। राइट, इसी तरह से तो ये 180 और 180 होगा। राइट, चलो, इसी तरह से मैंने अब आपसे कहा कि भाई, ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे बताओ? नहीं, तो ये आपका 180 और 180, सभी एंगल का सम क्या होगा? 180 प्लस 180 प्लस 180 540, यहां पे 360। इस तरह से मैं बात कर दूं, यहां पर, यहां देखो, ये हो 6 साइड है, इसको बोलते है क्या? हेक्सागन। राइट, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो 1 2 3 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 18 चौक 72। तो इसमें सभी एंगल का सम क्या होगा? 720। देखो, यहां पे 4 साइड है, तो यहां पे इनका सम आया 360। देखो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180। यदि मैं ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे नहीं, तो यहां देखो n-2, यहां पे नंबर ऑफ साइड कितने हैं? इनका मतलब नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 4 में से आप 2 करोगे और इंटू आप कर दो। देखो, यहां पे 360 बताया था, सभी एंगल का सम क्या 360 आ रहा है? राइट, यहां पे 3 - 2 और इंटू 180 करोगे तो ये आपका क्या
180 आएगा। इस तरह से 1 2 3 यहां पे सभी एंगल का जो सम होगा वो 540 हुआ। कैसे? यहां पे नंबर ऑफ साइड 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 इक्वल्स टू 540। तो यहां पर एक फॉर्मूला बना n माइनस 2 इंटू 180। तो पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, sum of all interior angles of any polygon equals to n minus 2 into आपका 180। अच्छा, ये सभी all interior angle, अब मैं each की बात करूं, each interior angle, तो each interior angle जो होगा, each interior angle होगा 180 डिवाइडेड बाई n, यस और नो? 180 डिवाइडेड बाई n। चलिए अब आ जाइए आप नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स होता है n इंटू n माइनस 3 बाई 2। कहां से आता है? तो ये जो आपका, यदि आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से बेसिकली निकल कर आते हैं, राइट। चलिए आगे आप देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल्स टू होता है क्या? 360। देखो ये कहां से आता है, यहां से, यहां देखो, जैसे मान लिया जाए ये आपका एक पॉलीगन है, पेंटागन है, तो यहां पे इनकी एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसके एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? देखो देखो, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर ये दोनों मिलाकर होता है आपका हमेशा 180। तो इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर जो एंगल होता है, राइट, तो एक होता है 180, जितने नंबर ऑफ साइड है उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटीरियर एंगल बताया था n माइनस 2 इंटू 180 और प्लस आपका होता है एक्सटीरियर एंगल, यस और नो, इक्वल्स टू 180 इंटू n होगा। इसको आप सॉल्व करो, 180 n माइनस 360 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। सो दिस पार्ट गेट कैंसल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होगा 360, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 360। तो ये मैंने बताया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा होगा क्या? 360 के बराबर। आइए जरा देखिए, तो इस तरह से और भी आपको कुछ और हम लोग बातें करेंगे, रेगुलर हेक्सागन की बातें करेंगे। किसकी? रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, जहां पे हमेशा क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन में भी और ज्योमेट्री। मेंसुरेशन वाला पार्ट मेंसुरेशन में मैं डिस्कस करूंगा, अभी ज्योमेट्री वाला पार्ट। देखो, रेगुलर हेक्सागन समषष्ठभुज का क्या मतलब है? सभी साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, सभी साइड आपस में बराबर। ये ए तो ये ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। चलिए बताइए, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल बताया है n माइनस 2 इंटू 180 और बाई n। तो नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 6। तो 6 माइनस 2 डायरेक्ट लिखो, 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। सो 6 3 जा, ये हो गया 180। तो प्रत्येक एंगल हुआ 120, राइट, 180। अब देखो, अब इसमें मैं अब आपसे पूछूं इसमें आप ये वाला पार्ट डायगोनल कैसे निकालोगे? देखो, अब इसमें ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम नहीं होगा, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं ये आपका रेक्टेंगल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों हमेशा बराबर होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द हेक्सागन, बोथ द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स इज ऑलवेज different. So now see, if I talk about A, B, C, D, E, F are regular hexagon. So what is the value of length BF? Now देखो, ये आ गए 1, आपके आ गए कितने आ गए? ये वाला पार्ट आ गया। देखो, रेगुलर हेक्सागन यदि मैं बात करूं तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है वो आपके
प्रत्येक 120 को देखो, ये आपका ए बी एफ यदि आप देखो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है कि वर्टेक्स से सामने पे जो लंब डालते हो ये बाइसेक्ट्स करता है, राइट। तो ये बाइसेक्ट्स करेगा, ये आपका लंब डाला मतलब 90 डिग्री, ये वाला पार्ट 120 बाइसेक्ट्स एंगल, मतलब ये 60, ये 90, 60, ये 30। देखो जरा, ये वैल्यू मैंने आप सबको बता रखा है, कई जगह बताया है। जैसे मैंने अभी आपको जब साइन रूल पढ़ाया था तब भी हमने साइन रूल वाला चैप्टर में बताया था, ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। तो 30 के सामने वाला रेशियो 1 होता है, ये √3 और ये 2 होता है। देखो 90 के सामने वाला पार्ट √2, तो √2 की वैल्यू हमारे पास a है, राइट। हमें चाहिए कौन, ये वाला पार्ट, तो एक की वैल्यू क्या होगी, a/√2 हो जाएगी, राइट। a/√2 हमें चाहिए किसकी वैल्यू, a/√2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2 और ये वैल्यू आपके हमारे पास आ गई a/√2, ठीक है। नहीं तो ये आप ऐड कर दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा क्या, ये वाला पार्ट आ जाएगा bf की वैल्यू, राइट। क्लियर हो गया, राइट। यस, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गए। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं कि ये जो वैल्यू है बीई, ये जो वैल्यू जो बीई है इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो है बीएफ इसकी लंबाई क्या होगी। अच्छा देखो, इस वाले पार्ट को आप जरा ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखो। अब आप इसको आप फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू 90 हो गया, राइट। ये वैल्यू 6, ये वैल्यू आपकी 60, ये 30। तो देखो जरा, ये वैल्यू आपका a है, ये वाला पार्ट a है, तो 90 √2 के सामने वाला पार्ट a है, राइट। √2 के सामने वाला पार्ट क्या है, a है, तो ये वैल्यू होगी 1/√2 होगी। ये वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। ये वाला पार्ट हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये आप मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो ये होगी √3a/2। ये वैल्यू आ गई √3a/2। सिमिलरली √3a/2 ये भी होगी। तो अब ये बता दो bf की जो वैल्यू होगी, सॉल्व कर दो आप √3a/2 और प्लस √3a/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√3a/a। तो ये जो डायगोनल आ गया, इस डायगोनल की वैल्यू आप फिर से देख लो, ये जो डायगोनल की लंबाई हो गया वो हो गया, ये जो bf जो डायगोनल हुआ, ये जो bf डायगोनल है इसकी वैल्यू √3a आ गया। अब मैं इसकी बात करूंगी, इसकी लंबाई क्या होगी, be की लंबाई क्या होगी, देखो जरा इसको आप अच्छे से देखना। यहां देखो जितना ये वाला पार्ट, अच्छा देखो ये वैल्यू आपका 120 है, ये यदि a है ना तो ये भी आप इतना ही बढ़ाओ जितना ये है, तो ये भी a कर दिया, ये a है तो इसको भी हमने a कर दिया। ये 120 है, ये आपका 120 निकाला है ईच इंटीरियर, और देखो ये 120 है तो ये भी 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा, राइट। क्लियर, ये 60, ये भी, तो ये भी 60। अब देखो ये वाला पार्ट ये बराबर, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अब हमने बता रखा है किसी भी ट्रायंगल में साइड के मिड पॉइंट से डाला गया ये जो लाइन है हमेशा इस BC के पैरेलल हाफ होगा। मतलब यदि ये A है तो ये वाला पार्ट डबल, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2a आ गई। तो दोनों जो डायगोनल होगा उसकी लंबाई अलग है, ये √3a और ये 2a के बराबर, राइट। क्लियर हो सकता है क्वेश्चन दिया होगा, इन रेगुलर हेक्सागन ABCDEF आर द regular hexagon, what is the ratio of diagonal BF and EE? BE और BF और BE डायगोनल का रेशियो क्या होगा, तो इसको आप ऐसे ये कट जाएगा तो √3/2 एक ऑप्शन दे रखा होगा, राइट। चलिए अब यहां पे मैं बात कर दूं कि इसके एरिया कैसे निकालोगे। साइड बेसिकली ये एरिया वाला पार्ट आपका मेंसुरेशन में, बट कई बार ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देख लो, रेगुलर हेक्सागन देखा जाए तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। कितने 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, राइट।
6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहां सेंटर, यहां से ये आप करो, राइट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसको काट दो आप, ये 2 जा 2 3 जा, तो यहां से आंसर आ जाएंगे 3√3a²/2, राइट। चलिए क्लियर। चलिए आइए जरा एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं रेगुलर पेंटागन के बारे में। रेगुलर ऑक्टागन एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, रेगुलर ऑक्टागन, राइट। रेगुलर ऑक्टागन सम अष्टभुज, मतलब सभी जो साइड होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको फिर से बना दो आप, रेगुलर ऑक्टागन, राइट। देखो जरा इसको, रेगुलर 8 साइड होंगे। ये वाला पार्ट ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब मैं आपसे पूछूं प्रत्येक एंगल कितना, तो 135। देखो n-2 इंटू 180, 1-2 इंटू 180, राइट। 1-2 इंटू 180, तो यहां पे साइड आपका n कितने हैं, 8, तो 8 में से 2 जाएगा आपका 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना, 8, नहीं, इसको काट दो आप, 2 से काट दो, 4 बार में 2 से 3, ये कट जाएगा 45, तो 135। अब यहां पे जो हमने कोसाइन रूल पढ़ाया था उसको यूज करो आप, कोसाइन रूल, ABCDEF और G, तो ये AG की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x है, तो कोसाइन रूल क्या बताया था, cos 1। जिन बच्चों ने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा प्लीज आप देखिए, हमने बता रखा है कोसाइन रूल cos 35 इक्वल्स टू बता रखा है इनका स्क्वायर a² प्लस a² माइनस x² अपॉन 2 इंटू आजू वाले इनका प्रोडक्ट। तो यहां से 135 की cos 135 क्या होगा, cos 135, देखो cos 135 को 90 प्लस 45 और cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, क्या होगा, माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे और आपका साइन 45 की वैल्यू -1/√2 आएगा और यहां से आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर। यदि कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर ये वाला पार्ट AF की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू पूछे, AF की वैल्यू, जो दूसरा डायगोनल AF दिख रहा है उसकी वैल्यू बताओ, तो क्या निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट को मैं रब कर दूं 135, इस वाले पार्ट की देखो, यहां से मैंने लंब डाला तो ये 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ये A है तो ये भी A है, ये वाला पार्ट 90 तो ये 45, ये भी 45, राइट। ये √2 के सामने वाला पार्ट A है तो 1 के सामने 45 के सामने वाला रेशियो 1 होगा। देखो मैंने बता रखा है 45, 90, 45 और 45। जिन बच्चों ने हमारी साइन रूल वाले क्लास नहीं देखे प्लीज आप देखो, इस कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्री में भी यूज करने वाले। ये वैल्यू आपका √2, ये 1 और 1, तो √2 के सामने A तो 1 के सामने होगा a/√2, तो ये वैल्यू आ गए a/√2 और ये वैल्यू आ गए a/√2। तो ये पूरे को ऐड कर दो तो a प्लस a/√2 और a/√2, राइट। तो क्या हो गए, √2 हो गए, राइट। तो ये हो गए 2, तो ये एलसीएम आ गया ये आपका, राइट। तो ये हो जाएगा √2a और प्लस 2a, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी डायगोनल दिया है यदि पूछा जाए तो आप उसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते। अगली क्लास में मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं और उसके बाद जो हमारी ट्यूसडे, कल वीडियो नहीं आएगी क्योंकि कल कर्फ्यू है, हमारा ऑफिस बंद रहेगा। मंडे को हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और ट्यूसडे से हमारा ज्योमेट्री पे बेस्ड अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी मैं प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़ना ना भूले। तो ट्यूसडे से हमारी जो अब होगी ज्योमेट्री की क्वेश्चन की सीरीज चलेगी जहां पे हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। ओके, थैंक यू सो मच।